सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। यूनिफॉर्म में नजर आते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सिविल डिफेंस में समाज सेवा के लिए संगठन है जो कि सन 1968 में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। और सिविल डिफेंस दिल्ली नहीं पूरे हमने मतलब क्या क्या नहीं किया, हमने आपको बहुत लंबा समय हो जाए तो अभी थोड़ा समय की कमी है। तो आगे जैसा भी हमारी सेवा करते जिस तरह के हमारे लोग घबरा रहे थे टेस्ट कराने के लिए और पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं कराना चाह रहे, उनको एक ऐसा बहन बोला दिया तो हमने कहा पहले टेस्टिंग करा दो। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए पहले हमारे भी कदम लड़खड़ाते थे माइक पकड़ते हुए बोलते हुए, लेकिन ये चौकी बड़ी पुलिस कार्यक्रम फिर राजनीति कॉलेज फिर मजबूती आ गई। तो मैं चाह रहा हूँ अपने सब साथियों को बोले थोड़ा सा है ये तालियां भैया उठते हैं। फूलों का नंबर किस का लगा देंगे। भाई जमीर साहब, अफरोज साहब, जी भाई योगेश जी और उनके साथ हमारे यूसुफ भाई। आइए। बन मुट्ठी लाख की और खुल गई तो वो वाली बात नहीं है। वो खोलो के वो ले लीजिए। SHO साहब हमारे उसमें शामिल हुए इनमें तो, लेकिन अब वक्त भी था वो हम आज नजर आ गए। इस वक्त हमारे बीच में हमारे थाना अध्यक्ष रजनीश जी दिलों में राज किया। ऐसा ही नहीं है, दिलों में राज किया। कहावत बिल्कुल सही है, ट्रांसपेरेंट होकर प्रशासन रहे तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। आप देख सकते हैं रजनीश जी का हर तरफ फूलों से स्वागत किया गया। तो हमारे दोनों का अंदाज और नजर आएगा। भाई जोरदार ताली मिलन हो रहा है भाई, जोरदार ताली बजाइएगा। आइए साहब, आइए चंद के तो हमारे बीच में है, जोरदार ताली बजा के हम उनका चौकी में बैठिए जी। हमारे एक ऑफिसर और DID में मैं हम उनका भी सर स्वागत करते बैठे तशरीफ रख के सरकते। तो एक नहीं है जरा हमारे एडवोकेट भूपेंद्र जी और अफरोज भाई गारमेंट्स वाले, नहीं तो हमने अभी हाँ सुंदर नागर जी आए। सुंदर नागर भाई आओ।
वो आए बस भाई आएंगे अभी लेट है कहीं आप लोग सभी अगर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। सबको बुला रहा हूँ मैं, सबके नाम है, देखिए प्लीज। हाँ। देखिए हमारे पूर्व अध्यक्ष का स्वागत आप करते बैठ हैं जाइए, मैं सबको बुला रहा हूँ एक एक करके। सुंदर नागर जी। कितना अच्छा नाम सुंदर नागर जी है। तो हमारे दोनों थाना अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान वकील तो गोविंदन सुंदर ही जी। नजर आ रहे हैं। क्या मुस्कान है, चेहरों पे दिलों में राज किया तो ट्रांसपेरेंट होकर प्रशासन के साथ हो गए तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। आप देख सकते हैं इस वक्त हाँ मैं बुला रहा हूँ। इम्तियाज भाई ये लीजिए, ये एक एक आप दोनों को दीजिए। इम्तियाज साहब ये लीजिए, इधर आ जाइए। आप दीजिए ना इधर SHO साहब को और पूर्व मैं बुला रहा हूँ। अरे टिकटॉक हमारे में वाह वाह, आइए। दिनेश कौशिक साहब हमारे पूर्व SHO साहब को देंगे। अभी तो SHO साहब का कर रहे थे, एक ये दे दिए भाई। आप क्या तो देते हो। विकास जैन साहब आ जाए, बाल किशन जैन साहब आ जाए। एक एक बुके ले लिए। विकास जैन, बाल किशन जैन, एक मिनट आसिफ भाई आ जाए। नफीस आसिफ भाई प्रधान हमारे 4 नंबर गली, हमारे नफीस भाई सैयद नफीस साहब। यार देखो आओ जैन साहब आ जाओ। जैन साहब मिलने तो नहीं सही यार, जल्दी जल्दी कर नमस्कार। आइए आसिफ भाई, हमारी बहनी भी है, अभी करवाता हूँ। आइए नफीस साहब आओ, जल्दी आइए। नफीस भाई के बाद आफाक कुरैशी प्रधान जी, ये दोनों आ जाइए। आइए चौधरी जावेद साहब। गोविंद भाई कहाँ है? गोविंद भाई कमरा पंडित जी आई हैं। अजय शर्मा जी इनके बाद। मैं जो नाम लूँ सभी आ जाएंगे, चिंता मत करो, बैठते रहे। राकेश जी, अजय के बाद, अजय भाई के बाद राकेश शर्मा जी हमारे कल के बाद आइए। फिर यार वही आप भाइयों में लड़ाई कराना चाहते हैं क्या? बोला मैंने कहा बीच में मत बोलो यार। बहुत काम करते हैं, आवाज पे 100 नंबर की तरह आ जाते हैं। RK शर्मा जी हमारे XRB, अच्छा हो गया जी। अजय दिनेश चंद जी आज आते रहिए जी, जिसका नाम ले रहा हूं मैं। दिनेश चंद जी आ गए। अब जमील अख्तर साहब, जमील अख्तर साहब, हसीन खान जिसका पड़ोस खुशी, वो उसका चौकी के पड़ोस में सबसे सामने। आइए साहब दोनों को जल्दी आ जाइए। लोकेश शर्मा जी आइए। लोकेश शर्मा जी मेरे पुराने SHO साहब का मुझे एक डायलॉग याद है। इन्होंने मीटिंग रखी थी थाने के अंदर कि नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर है। अच्छा मुजाहिद साहब आ जाइए। उसके बाद सन्नी भाई तैयार है, आ जाए। सन्नी भाई आ जाए। इम्तियाज तुम सन्नी भाई आए, आ जाए। अच्छा मोहम्मद राकिब साहब, अखाड़ा कमेटी के हमारे राकिब साहब आ जाओ। कीजिए। डॉक्टर जावेद भी हैं, आ जाओ भाई। देख लिया आप भाई, सिस्टम जो होता है। तेजपाल सिंह जावेद साहब के बाद ASI साहब हमारे रिटायर्ड पड़ोसी, हमारे बिल्कुल चौकी के सामने तेजपाल सिंह जी हमारे सभी के मार्गदर्शन। सर आपके चौकी के सामने दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड चौकी के सामने। और हाजी यूनुस साहब, गली नंबर 4, हाजी यूनुस साहब। शकील भाई धागे वाले, शकील भाई धागे वाले मस्जिद गौसिया, एक धागे में पिरोया है इन्होंने सबको। मोहम्मद जमील
साहब हो गए, राजकुमार शर्मा जी हो गए, आइए सर आओ। राजकुमार शर्मा जी, गुलफाम भाई प्रधान, अरे अशोक भाई का नाम नहीं आया हमारे। आसिफ मलिक साहब हो गए, अजय यूसुफ भाई भी हो गए, इम्तियाज अहमद साहब भी हो गए, जावेद चौधरी साहब अभी हो रहा है। आप लोगों में से कोई बचा हुआ और है? आप रह गए? आप आइए। एक सेकंड आइए, पहले दो आदमी बैठिए। आप उठाओ। और यहाँ लेडीज। अरे भाई इतना बच्चा नहीं है यार, इम्तियाज भाई इतना बच्चा नहीं, बच्चा हुआ। ये भी आओ ना इधर। लो अब मैं बुला रहा हूँ, एक मिनट यूसुफ भाई आ जाओ ना, तो जल्दी आ जाओ, फिर हमारी बहनें। और कोई रह गया हो वो सरवर भाई, जल्दी आ जाओ, फिर बहनें आ जाओ। दो ले लो, जल्दी लो। आप सभी भाई बैठे नहीं, अपा कोई बैठिए, इनको बिठा ले भाई, एक मिनट बैठिए, यहाँ से बैठ जाइए प्लीज। अब मैं इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ अच्छा भाई, शबनम शरीफ आइए, एक इधर भी। इनके बाद शबाना हो गई, ज्योति शर्मा आइए, आपका भी खींचेगा वो, आपने अक्षय बहन का खींचा तो अक्षय बहन खींचेगी भाई, ज्योति शर्मा और एक शबाना। अब हम जमीर भाई से, आपके आने से पहले मैं एक शेर सुना रहा था, लोग मुझे कहते हैं पुलिस वालों से बड़ा दिल लगाते हो, इनसे दिल मत लगाना, इनको तो एक दिन चले जाना जैसे आप चले। तो मैं चाहूँगा योगेश भाई ने आज इतनी अच्छी महफिल, जबीर ने, योगेश जी ने, हमारे वकील साहब नरेंद्र जी ने, सुंदर नाटा भाई हो गए, हमारे थाना अध्यक्ष श्रीमान रजनीश कुमार जी हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद भी इसलिए कि इनका 2.25 साल का जो कार्यकाल रहा, हम डॉक्टर साहब या ऐसे व्यक्ति के जो पुलिस के पास आते जाते रहते हैं, वो तो कुछ भी हम तारीफ कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, अलग बात है। इनके कार्यकाल में एक आम व्यक्ति ने भी ये एहसास किया कि पुलिस आम पब्लिक की पहले सुनती है, उसे मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इनका व्यवहार रहा, क्योंकि वैसे कहीं किसी को पुलिस से कोई काम होगा तो अपने क्षेत्र के किसी मौजूद आदमी को पकड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा कि यार मेरे साथ तुम चलो, लेकिन इनके कार्यकाल में एक रिक्शे वाले ने भी इतने अपने खुले दिल से वो गया और उन्होंने इसकी बात को सुना। तो हमें अपने क्षेत्र में, ऐसे तो हमें पूरी दिल्ली चाहिए, दिल्ली पुलिस भी चाहिए, लेकिन हमें तो अपने क्षेत्र में एक ऐसा पुलिस वाला व्यक्ति चाहिए जो कि कानून के उसमें कोई अमीर और गरीब ना देखे, छोटा बड़ा ना देखे, उसको पूरी तरीके से अपना ऐसा लगाए कि भाई मेरा आदमी है, मेरे पास जो आएगा मैं उसको कानून सम्मत पूरा काम करूँगा। तो ऐसी शख्सियत को लिए धन्यवाद भी हमारा बनता है। तो उसके लिए तो हम रजनीश जी का धन्यवाद करें, और यही उम्मीद हम अपने मुकेश राणा जी से भी करेंगे कि भाई आप भी अपने कार्यकाल में यहाँ ऐसा छाप छोड़ें कि लोग आपकी तारीफ करें। हमारे एडवोकेट बनेंद्र जी, उपस्थित लोगों को नमस्कार। हमारे नए एसएचओ साहब राणा साहब और हमारे पूर्ववर्ती एसएचओ साहब रजनीश भाई साहब, दोनों ही अपने आप में बहुत ही शानदार शख्सियत। रजनीश साहब का कार्यशैली, काम आप भली भांति परिचित होंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये जानता ना हो, नाम से, काम से, स्वभाव से, मिलनसारिता से। और हमारे नए एसएचओ साहब राणा साहब अपनी नई कार्यशैली, अभी मैंने ईद वाले दिन देखी, यहाँ पे नमाज हो रही थी तो साहब यहीं बाहर ही खड़े हुए थे, मैं पीछे से आ रहा था, तो बाकायदा बैरियर लगा के सेपरेट रास्ता
खोल रखा था रस्सी से। तो ये काफ़ी एक इनोवेटिव और अच्छा काम लगा कि आने जाने वालों को परेशानी भी ना हो और काम का काम भी हो जाए। और रजनीश भाई साहब की तो जो तारीफ की जाए वो कम है, उसके लिए तो शब्द जरा छोटे पड़ जाते हैं, ढूंढने पड़ेंगे फिर। तो मैं चाहूँगा बहुत जोरदार तालियों से दोनों का एक बार शानदार स्वागत करें और दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से, कौशिकपुरी RWA की तरफ से। धन्यवाद। वैसे वकीलों का नाम तो बहुत बदनाम है, लेकिन बड़ी अच्छी बात आज निकाली मुझसे। कहते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। अंदर एक मिसाल है। तो इसी की रोशनी में मैं राणा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप आए, आपने आके जो कुछ देखा हो अपने तजुर्बात में, और जो यहाँ इलाके का, पहले किसी भी SHO से आ जाता था कि भाई जमुनापार ट्रांसफर कर दें, तो नहीं भाई जमुनापार नहीं। तो लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, जब सुनते थे भारत है जमुनापार, नहीं क्या हो गया, करंट लग गया। जमुनापार का नाम इतना बुरा था, लेकिन आज धन्य हो जमुनापार का नाम। अगर किसी साउथ वाले से भी कहते कहाँ रहना चाहते हो, तो कहते जमुनापार रहना चाहता हूँ। तो सर आप किसी जगह हैं, आपका स्वागत है। और आपको तजुर्बात जो कभी दिनों में आपने तजुर्बात दिए, उसकी रोशनी में हमको बताने का कष्ट करें। सर जोरदार ताली बजाइएगा। आदरणीय दुख साहब, भारद्वाज साहब, मेरे सीनियर श्री रजनीश साहब और कौशिकपुरी, सीलमपुर व थाना कृष्णानगर क्षेत्र के सभी गणमान्य साथियों, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने छोटे से कम समय में, कल ही शायद डिसाइड किया और मैं दोपहर में निश्चित नहीं था, कभी मीटिंग थी, उसमें एक छोटे से प्रोग्राम और ये सम्मान समारोह को आयोजित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 2 महीने में हमारे एक त्यौहार तो सभी धर्मों के आ ही गए, होली भी उसमें आ गई, ईद भी आ गई, और भी छोटे मोटे प्रोग्राम रहे। आप लोगों ने जो सहयोग, जो रेस्पेक्ट और इन सब के साथ जो ये एक सहयोग दे के सभी प्रोग्राम को निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप सहयोग करते रहेंगे, उस सहयोग से ही हम आगे बढ़ के और इसी तरह सारे प्रोग्राम्स को और अपने एरिया को अच्छे से बनाए रखेंगे। इसमें शांति, इसमें कानून व्यवस्था और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपका बहुत सहयोग मिला और इससे भी और ज़्यादा सहयोग की उम्मीद करेंगे। और हमसे भी रात दिन जो भी आप किसी मदद की उम्मीद करेंगे, उस पर हम भी खड़े होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ की मोहब्बत है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने कम दिनों में देखा भी होगा, हम में से कोई भी ऐसे नहीं है जो नंबर बढ़ाने की बात करे खामखाई, क्योंकि जो बात हमारे गले से, ये सब साथी हैं यहाँ, चमन भारद्वाज, योगेश है, हमारे वकील साहब हो गए, छोटे भाई सुंदर भाई हो गए, हमारे पंडित जी हो गए, चार हो गए, यहाँ पर हमारे प्रधान जी, वो सारे लोग, हम लोगों में से कोई भी गड़बड़ आदमियों के साथ रहते हैं ना, दोस्ती पालते हैं। अब देखिए शादी से हमारे दोनों साथ यहाँ आए हैं, जितना भी DCP ऑफिस में मीटिंग होती थी उसमें सब कैटरिंग का काम ललित भाई हमारे बड़े बेटे करते, चाहे हमारे जबीर भाई और सभी लोग, जो नाम ना ले पाऊँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कभी कभी पड़ जाता है ना। हाँ, हमारे बीच में एक बार भाई आ जाओ ना इधर, ये सब IPS की, सब पुलिस वालों की वर्दी है, ओल्ड पुलिस लाइन में आई आप, फिर आप कहोगे हमसे नहीं करा। इकबाल साहब इनके पास वहाँ हैं और ओल्ड पुलिस लाइन में ये यूनिफॉर्म सीते हैं जी। तो उसी रोशनी में आपने देखा कि हम हमेशा आपके साथ हैं। रजनी जी ने भी देखा यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारा इलाका खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल हैं, हमारे बच्चे भी खुशहाल हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ से, हमारे सभी साथी तो सभी लोग छोड़ने जाते हैं, आप भी जाते हो, मैं भी, मेरे भी 4 बच्चे यहीं से पले बड़े पढ़ने आप लोग ही थे। और यहाँ जरा ताली बजा दे अब रोज साथ के लिए भी भाई, एक सर तो
हमारे हाजी जी जो है आपके गांव के हैं। अच्छा जी। और 2 किलोमीटर का दायरा है बस उनके घर से। मैं इधर गरमान्य अतिथि है और मेरे कलीग है, छोटे भाई है, बहुत प्रिय है मुकेश जी। तो शब्दों से तो मैं ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगा आज, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपके बीच में हंसने की बात है, जब मैं पहली बार आया था मुकेश जी, तो इसी तरह से हमें एमसीडी का इलेक्शन लड़ाया गया था। मुझे लगता है कि 20 एक माला होगी और लगभग 100 आदमियों ने किया था। मैं कहा भैया यहाँ से जब जाऊँ तो मुझे अगर अप्रिशिएशन लगे तो पहना देना, पहले कहोगे तो मुझे भी सो जाऊँगा कि भाई इसे माला पहनाए तो मैं इसे किसी खिलाफ काम कैसे करूँगा। यही याद है ना, तो यही वो शब्द कहा था कि माला तो बाद में पहनाना। तो यहाँ पे मेरे पास कोई खट्टी नहीं है, सारी मीठी मीठी है, सारी मीठी यादें हैं। क्योंकि इस 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान में ऐसा नहीं था कि मैं कहीं से बिल्कुल पका हुआ थानेदार आया था। साहब तो काफ़ी दिन एटीओ ड्राइवर सब देख लिया, हम तो सीधे आए थे, तो हमें ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं था। पर इसमें हर यहाँ के लोगों का, हर इंडिविजुअल लोगों ने जिसने साथ दिया वो अविस्मरणीय है। मैं उसे हमेशा याद रखता हूँ और हर आदमी का हर कैरेक्टर में जानता हूँ कौन आदमी कहाँ पे कैसे मदद कर सकता है, तो मैं वहीं पे खड़ी होगा। मैंने कोई अपने तरफ से बराबर नहीं किया था, जैसे मैं था वैसे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज भी ऐसा ही हूँ, आगे भी ऐसे ही मिलूंगा। तो नौकरी का मतलब है ना करी, और करी तो फिर ना करी। स्थानांतरण और ये सब चीज़ें तो परिवर्तनशील है। जो शाश्वत है, जो बिल्कुल स्थिर है, वो है हम लोग की अपनी भावनाओं का कर्म करना। तो मैं इतना तो निश्चित हूँ कि आपका थाना एक बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ के पास है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं कि भाई हमने जो चीज़ छोड़ा था, जैसे कोई आदमी जाता है तो चिंता करता है कि वहाँ कैसे होगा। तो रही बात बॉक्सर की, तो डेफिनेटली हो सकता है एक आदमी कभी महसूस करता है, लेकिन इन्होंने इसकी केयर करने में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि उसका पापा से साथ रहता है, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। पापा है, तो अगर मैं उसे ले जाऊँ तो फिर उसके लिए कमी करती है। और मैं आप लोगों को आज शब्दों से नहीं पा सकता, क्योंकि इम्तियाज भाई कल हर राय शब्दों में बोल रहे थे, तो मेरी बात कह रहा हूँ। तो सभी लोग का, चाहे योगेश जी है, किसी नाम लूँगा तो फिर वही बात होती है कि तो बदनाम हो जाऊँगा, फलाने का नाम कर लिया। हर सब लोगों ने यहाँ पे मुझे सहयोग किया, जिसकी सफलता का कारण है। और मुकेश साहब भी आपके बीच में कुछ दिन में सारी चीज़ें एडवांटेज हो जाएगी, तो पता चल जाएगी कि हर आदमी के पास मदद करने की क्षमता है। कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन विचार और ध्येय एक है। आपकी सुरक्षा, आपके बीच में हमें रहना, मानवता के बंधन में बंध करके आप लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। दाहिने से करें या बाएं से करें, लेकिन करना हमारा धर्म है। तो ये मेरे साथ से आप निश्चित है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि शायद मेरी कमी ना करें। यही दस्तूर होना चाहिए कि हम लगातार बढ़ते रहे। कभी शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आया हूँ, दबा हुआ हो धन्यवाद से। जी रह चुके हैं और हमारे वर्तमान सचिव। वास्तविकता ये है, जब मैं राणा सर से मिला तो इन्होंने बिल्कुल अंदाजा सही लगाया। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, हमारे क्षेत्र में आए और वो आपने अंदाज़ा निकाल दिया कि ना तो ट्रैफिक जाम हुई, ना पुलिस परेशानी हुई, ना हमारी जनता को परेशानी हो, और ईद की भी अलविदा की भी नमाज हो गई और त्यौहार खुशी से निकल गए। ये सर आप सब लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। आप सब लोग इतने अच्छे हैं, उसी की वजह से ये सारा संभव है। भाई जनता का प्यार के तले दबा हुआ, इसलिए प्रेस द्वारा करवा के आ रहा हूँ। क्या बात है,
मतलब कहावत ये है कि दबाओ, किस चीज़ का दबाओ, हम तो दिलों में। सर कुछ जवाब करेंगे भाई हाँ सर बताइए। भाई यहाँ के कार्यकाल रहा, क्या क्या अनुभव रहे? मैंने पहले बोला कि सिर्फ मीठी मीठी यादें हमारे पास कोई खट्टी यादें नहीं है। कोई ऐसा केस जिसमें ज़्यादा जटिलता आई हो और हमें तो हर इंडिविजुअल के साथ संबंध है, चाहे जिनसे भी बात करो, हमारे आंखों से मिलेंगे तो उनसे मालूम है कि हम कब रूबरू हुए थे और किस लिए रूबरू हुए थे। तो हमारा तो सबसे सीधा संबंध है